कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल आर्यन स्टडीज़ में। आज हम आपसे बात करेंगे क्लास 9 NCERT साइंस चैप्टर 1 है मैटर इन अवर सराउंडिंग। आज हम इसको ब्रीफ में देखेंगे। चलिए फ्रेंड्स, अपना चैप्टर शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं मैटर क्या होता है। मैटर होता है कोई भी चीज़ जिसमें मास हो और वेट हो, वो मैटर कहलाती है। जैसे कि हम सराउंडिंग में देखते हैं, हमें बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं, शेप, साइज, टेक्सचर, ये सब मैटर होता है। अब मैटर की कुछ एग्जांपल देखते हैं। वो एयर जैसे हम सांस लेते हैं, जिसमें ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ये मैटर है। और वो क्लाउड्स जो हम आसमान में देखते हैं वो मैटर है। वो खाना जो हम खाते हैं वो मैटर है। स्टोन्स मैटर है, स्टार्स मैटर है जो ट्विंकल करते हैं, स्काई, प्लांट्स मैटर है जिनसे हम सांस लेते हैं। और फ्रेंड्स, एनिमल्स मैटर है। और इवन ए ड्रॉप ऑफ वाटर, मतलब कि पानी की एक बूंद भी मैटर है। हर वो चीज़ जिसमें मास होता है और वेट होता है, मास होता है और स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं, वो मैटर कहलाती है। जैसे कि ड्रॉप में मास होता है, वो स्पेस ऑक्यूपाई करती है, तो ये मैटर हुई। और उसमें वॉल्यूम भी होता है, मोटर में मास होता है मैटर में। तो फ्रेंड्स, पहले के जो फिलोसोफर थे वो मैटर की खोज करने में, मतलब एक तरीके से कह सकते हैं, बहुत क्यूरियस थे, उत्सुक थे। तो उनने मैटर को 5 बेसिक एलिमेंट्स के तौर पे किया था क्लासीफाई, जिसको बोलते हैं पंचतत्व। अब वो पंचतत्व कौन से थे? हवा, पृथ्वी, आग, पानी और आसमान, ये थे वो पंचतत्व जिनके बेसिस पे अर्ली ह्यूमंस ने मैटर को क्लासीफाई किया था। अब उनके हिसाब से हर लिविंग और नॉन लिविंग थिंग इन 5 बेसिक एलिमेंट्स से बनी थी। और जो एंशिएंट ग्रीक फिलोसोफर थे वो भी इसी तरीके की क्लासिफिकेशन पे गए थे। लेकिन मॉडर्न जो डे के जो फिलोसोफर हैं, उन्होंने मैटर को उनकी फिज़िकल और केमिकल नेचर के बेसिस पे क्लासीफाई किया है। इस चैप्टर में पढ़ेंगे मैटर की दोनों प्रॉपर्टीज़, फिज़िकल और केमिकल। फ्रेंड्स, इस चैप्टर में मैटर की फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे, केमिकल प्रॉपर्टीज़ फिर कभी देखी जाएंगी। तो फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ क्या होती है? मैटर इज़ मेड अप ऑफ पार्टिकल। सबसे पहले हम देखते हैं फिज़िकल प्रॉपर्टी का 1.1। मैटर इज़ मेड ऑफ पार्टिकल्स। मैटर पार्टिकल से बना है, मतलब जो हर चीज़ हमें दिख रही है, इधर लिविंग, नॉन लिविंग, एयर और एनीथिंग एल्स इज़ मैटर। सो एवरीथिंग अराउंड दिस इज़ मेड ऑफ पार्टिकल्स। छोटे छोटे पार्टिकल से मिलके ये बड़ा सा स्ट्रक्चर बना है, चाहे वो वॉल हो, चाहे वो कोई पिलो हो, चाहे वो कोई मैट हो, या कुछ भी हो, हर चीज़ पार्टिकल से बनी, चाहे वो वाटर हो, क्योंकि वो मैटर है और मैटर पार्टिकल से बना है। ओके फ्रेंड्स, चाहे वो स्कूल हो या कुछ भी हो, या चाहे वो सेंट के पार्टिकल हो, वो भी किससे बनी है? पार्टिकल से। अब ये एक्टिविटी है फ्रेंड्स, ये आप देखकर अपने घर पर ट्राई कर सकते हैं। अब देखिए, इसमें एक्टिविटी में पानी में सॉल्ट मिक्स किया गया है। इसमें क्या बताया गया है हमें? जो वाटर के जो पार्टिकल्स हैं, अगर हम उनमें सॉल्ट ऐड कर देते हैं तो जो वाटर के पार्टिकल्स हैं वो मैग्नीफाई हो जाते हैं मिलियंस ऑफ टाइम्स। ऐसा क्यों होता है? मतलब कि अगर हम वाटर में सॉल्ट ऐड करते हैं तो वाटर का जो एक पार्टिकल है वो करीब लाखों गुना बड़ा हो जाता है। क्यों? पार्टिकल्स बहुत छोटे होते हैं, वाटर के बहुत छोटे, तो हम उसमें उसके हिसाब से सॉल्ट के पार्टिकल्स बहुत बड़ी होती है। तो जब सॉल्ट उसमें डालते हैं तो सॉल्ट के पार्टिकल वाटर के पार्टिकल से अटैच होते हैं और वाटर के पार्टिकल वो बड़ा कर देते हैं। ओके फ्रेंड्स, इसके बाद एक्टिविटी 2 है। और मैटर का आया 1.1.2 फिजिकल, हाउ स्मॉल आर दीज पार्टिकल्स ऑफ मैटर। इसमें हमने देखेंगे कि मैटर के पार्टिकल्स कितने छोटे होते हैं फ्रेंड्स। उससे पहले हम इसके नीचे का देख लेते हैं। जो एसआई यूनिट होती है मास की किलोग्राम होती है। मास की एसआई यूनिट, स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मास किलोग्राम। एसआई यूनिट ऑफ वॉल्यूम क्यूबिक मीटर क्यूब। ओके फ्रेंड्स, एसआई यूनिट ऑफ मास किलोग्राम, एसआई यूनिट ऑफ वॉल्यूम क्यूबिक मीटर क्यूब। हम देखेंगे पार्टिकल्स कितने छोटे होते हैं। आखिर पार्टिकल इतने छोटे होते हैं कि करीब 1000 लीटर, बहुत सारे आते हैं, बहुत छोटे होते हैं इसके पार्टिकल। और
ये इतने छोटे पार्टिकल्स होते हैं एक मैटर के, कोई सा भी मैटर हो सबके अलग अलग होते हैं, लेकिन जनरली पार्टिकल्स इतने छोटे होते हैं जिनके हम इमेजिनेशन भी नहीं कर सकते। अब ये एक्टिविटी करके देखिए, अच्छी एक्टिविटी है, मुझे बहुत पसंद आई और इससे आपको समझ आएगा पार्टिकल्स के बारे में फ्रेंड्स। अब हम देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक पार्टिकल ऑफ मैटर के मतलब कि मैटर के पार्टिकल्स के कैरेक्टरिस्टिक्स हम देखेंगे। फर्स्ट है पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। मैटर के जो पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में स्पेस होता है। यस फ्रेंड्स, स्पेस होता है। अब देखिए जैसे कि जब हम टी बनाते हैं, कॉफ़ी बनाते हैं, नींबू पानी लेमनेड बनाते हैं, तो जो पार्टिकल्स के होती है एक टाइप ऑफ मैटर के, उसमें क्या होता है दूसरे टाइप ऑफ पार्टिकल्स के संग स्पेस लेते हैं। मतलब ये होता क्या है, जैसे कि हमने टी बनाई, जैसे कि सपोज़ मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ नींबू पानी का, पहले लेमनेड का हमने पानी लिया, पानी में हम चीनी मिलाएंगे। अब चीनी के पार्टिकल पानी में क्यों डिज़ोल्व हो गए, इसलिए डिज़ोल्व हो गए क्योंकि पानी के पार्टिकल में स्पेस है कि वो चीनी के पार्टिकल को अपने अंदर डिज़ोल्व कर ले। और चलिए आप कहेंगे पानी लिक्विड है, ठीक है, चीनी इसमें डिज़ोल्व हो गई। अब चीनी के पार्टिकल में आखिर लेमन के पार्टिकल कैसे डिज़ोल्व हो जाएंगे अगर उसमें स्पेस नहीं होगा? तो इसका मतलब है कि जो पार्टिकल्स होते हैं मैटर के, उनके बीच में स्पेस होता है ताकि दूसरे पार्टिकल्स को अपने संग मिक्स कर सके। ओके फ्रेंड्स, ये आपको समझ में आ गया होगा, इनके बीच में स्पेस होता है। ये कुछ एक्टिविटीज़ है 1.3, 1.4, 1.5 और इनके ऊपर का कॉन्सेप्ट क्या है? पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूसली मूविंग। जो मैटर के पार्टिकल्स होते हैं वो कंटिन्यूसली मूव करती हैं। चलिए देखते हैं फ्रेंड्स, जो पार्टिकल्स के मैटर हैं हाँ वो कंटिन्यूस मूव करती हैं। इसका मतलब क्या है? उनके अंदर काइनेटिक एनर्जी होती है। तो फ्रेंड्स काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है आपके फ्यूचर क्लासेस के लिए। काइनेटिक एनर्जी होती है किसी भी मैटर की कि उसके पार्टिकल्स अगर मूव करते हैं, कितना मूव करते हैं, किस स्पीड से मूव करते हैं, वो उसकी काइनेटिक एनर्जी होती है। अगर किसी देखिए मूव तो हर मैटर के पार्टिकल करते हैं, अगर किसी मैटर के पार्टिकल कम मूव करते हैं मतलब उसकी काइनेटिक एनर्जी कम है। और एक और बहुत ज़रूरी बात फ्रेंड्स, जब टेम्परेचर राइज होता है, बहुत ध्यान से सुना, जब टेम्परेचर राइज होता है तो जो काइनेटिक एनर्जी होती है पार्टिकल्स की वो भी बढ़ जाती है। विद द राइज ऑफ टेम्परेचर द काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल ऑल्सो इंक्रीजेस। अब हम इसको डिटेल में समझते हैं। जैसे कि आप देखिए, जैसे कि कोई आइस है, गर्म करने से आइस क्यों पिघल जाती है? होता क्या है, आइस के पार्टिकल्स अभी मूव नहीं कर रहे हैं क्योंकि अभी वो आइस है। ओके फ्रेंड्स, तो अगर आइस की मतलब आइस के पार्टिकल्स मूव कर रहे हैं लेकिन बहुत स्लो मूव कर रहे हैं। अगर आइस की काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो उसके पार्टिकल फास्ट मूव करेंगे। जब उसके पार्टिकल फास्ट मूव करेंगे तो क्या होगी, वो स्कैटर हो जाएगी, बिखर जाएगी, उसके पार्टिकल्स बिखर जाएंगे, अपने एक निश्चित शेप में नहीं रहेंगे, सर्टेन बाउंडेशन में नहीं रहेंगे, और उस स्टेट को हम बोलेंगे लिक्विड स्टेट। काइनेटिक ये हम अभी आगे पढ़ेंगे, आपको एग्जांपल के लिए समझा रहा हूँ। तो हम आइस का टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो उसमें काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, जिससे उसके पार्टिकल्स जल्दी जल्दी मूव होंगे और वो जल्दी से लिक्विड स्टेट में इसीलिए आ जाएगा। ओके फ्रेंड्स, अभी अच्छे समझ नहीं आया होगा, मैं समझ सकता हूँ, लेकिन अभी आगे इसी चैप्टर में या शायद अगले चैप्टर में यही कॉन्सेप्ट आएगा कि आइस क्यों पिघलती, तब आपको ये अच्छे समझ आएगा। अब देखते हैं अगला टॉपिक, पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। क्या मैटर के पार्टिकल्स एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं? चलिए देखते हैं। मैटर है फोर्स एक्टिंग बिटवीन देम। जो मैटर होता है उसके पार्टिकल्स के बीच में फोर्स होता है, ये फोर्स इन पार्टिकल्स को टुगेदर रखता है, संग में रखता है। द स्ट्रेंथ ऑफ दिस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वेरीज फ्रॉम वन काइंड ऑफ मैटर टू अनदर। देखिए जो स्ट्रेंथ होती है फोर्स की, जो मैटर्स को अपनी तरफ मतलब कि क्या कहते हैं उसको, एक्ट करते हैं उसकी तरफ, अपनी तरफ पुल करता है, अट्रैक्ट करता है एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल को, ठीक है। और वो जो स्ट्रेंथ होती है जिससे एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, वो हर मैटर में अलग अलग होती है फ्रेंड्स समझिए आप। मैटर में जो होता है मतलब कि एक फोर्स होता है जो उनके बीच में एक्ट कर रहा होता है एक दूसरे को अट्रैक्ट करने के लिए। चलिए अब आगे चलते हैं फ्रेंड्स।
अब आया है स्टेट्स ऑफ मैटर, यानी मैटर के स्टेट्स। ये आपने जूनियर क्लासेस में पढ़ा होगा, मैटर के कितने स्टेट्स होते हैं, 3। कौन कौन से, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। अब ये क्यों होते हैं, पार्टिकल्स ऑफ मैटर के करैक्टरिस्टिक्स वेरी होती हैं इसलिए। अब यहीं पे आप पढ़ेंगे। अब देखिए सॉलिड पहले हम उनकी डेफिनेशन देख लेते हैं। सॉलिड शेप्स किसको बोलेंगे, सॉलिड में डिफाइनेट शेप होता है, जैसे कि सॉलिड हुआ, आइस सॉलिड है तो आइस लिक्विड की तरह बिखरेगी नहीं या फिर वेपर की तरह बिखरेगी नहीं, उसका एक निश्चित शेप है। ऐसी कोई भी सॉलिड चीज़ चाहे वो टेबल हो, बुक हो, ऐसे उसका मतलब कि ये डेफिनेट शेप होता है, डिस्टिंक्ट बाउंड्रीज होती है, उस बाउंड्रीज के बाहर उसके पार्टिकल नहीं जाएंगे जब तक वो सॉलिड हो। जैसे ही आइस लिक्विड बनेगी उसके पार्टिकल बाउंड्री से बाहर जाएंगे, और सॉलिड की फिक्स वॉल्यूम होती है, वॉल्यूम कम ज़्यादा नहीं हो सकती। सॉलिड फोर्स के अंदर ब्रेक हो सकती हैं फ्रेंड्स, सॉलिड जो पार्टिकल्स हैं वो फोर्स के अंदर ब्रेक हो सकते हैं। अब द शेप ऑफ ईच इंडिविजुअल शुगर और सॉल्ट क्रिस्टल रिमेन्स फिक्स्ड वेदर वी टेक एंड पुट इन प्लेट और इन अ जार। मतलब कि अगर हम शुगर को अपने हैंड में लेते हैं, प्लेट में लेते या फिर जार में लेते हैं, उसका शेप तो सेम ही रहेगा, उसकी जगह से कोई मतलब नहीं होता फ्रेंड्स। अब एक स्पंज में माइन्यूट होल्स होते हैं एयर ट्रैप करने के लिए, जब हम उसको प्रेस करते हैं एयर एक्सपेल आउट हो जाती है और हम उसको कंप्रेस करने के एबल होते हैं। अब देखिए जो स्पंज है, क्या स्पंज अपना वॉल्यूम डिस्टिंक्ट बाउंड्रीज बदलता है, और अगर हाँ तो सॉलिड कैसे होगा, नहीं फ्रेंड्स स्पंज सॉलिड है। कैसे, हाँ वो बात है वो स्पंज, लेकिन उसमें एयर होती है, वो एयर निकलती है, स्पंज का नहीं निकलती। स्पंज पहले से ही उतना होता है, बस उसके अंदर एयर जो भरी होती है वो निकल आती है और वो प्योर स्पंज हो जाता है। अब हमने सॉलिड स्टेट के बारे में देख लिया, हम लिक्विड स्टेट के बारे में देख। लिक्विड में कोई फिक्स शेप नहीं होता लेकिन फिक्स वॉल्यूम होता है। अब 1 मग वाटर है, उसको हम फैला के उसका शेप बदल सकते हैं, शेप कैसा भी दे सकते हैं, लेकिन उसको कम या ज़्यादा नहीं कर सकते, उसके लिए हमें उसका स्टेट चेंज करना होगा। मतलब स्टेट चेंज करने से नहीं होगा, लेकिन ये अलग से ऐड कर दें वो अलग बात। सॉलिड और लिक्विड में डिफ्यूज़ हो सकती हैं, एटमॉस्फियर की गैस भी लिक्विड में डिफ्यूज़ हो सकती है, यानी लिक्विड सॉलिड और गैस दोनों को डिसॉल्व कर सकता है और लिक्विड को भी अपने अंदर डिफ्यूज़ कर सकता है। इसीलिए वाटर को यूनिवर्सल सॉल्वेंट कहा गया है, क्योंकि वो यूनिवर्स का सॉल्वेंट है। सॉल्वेंट मतलब कोई चीज़ अपने अंदर डिसॉल्व कर, वाटर हर चीज़ को अपने अंदर डिसॉल्व कर सकता है, फिर चाहे वो गोल्ड सिल्वर ही क्यों ना हो। लिक्विड में जो रेट ऑफ डिफ्यूज़न होता है वो सॉलिड से हाई होता है। ये क्यों होता है, क्योंकि लिक्विड स्टेट में पार्टिकल फ्रीली मूव करते हुए और उनमें ग्रेट स्पेस होता है उनके बीच में, एज़ कम्पेयर टू पार्टिकल इन सॉलिड स्टेट। अब इसको समझते हैं, जो लिक्विड होता है वो किसी भी पार्टिकल को अपने अंदर सबसे हाई रेट पर डिज़ोल्व करता है। क्यों, क्योंकि जो लिक्विड के पार्टिकल्स होते हैं वो फ्री होते हैं, सॉलिड की तरह किसी डिस्टिंक्ट बाउंड्री या डेफिनेट शेप में नहीं होते हैं। तो जो लिक्विड के जो पार्टिकल्स होते हैं फ्रेंड्स, वो अपने अंदर इसीलिए किसी चीज़ को डिज़ोल्व ईजिली कर सकते हैं क्योंकि वो फ्री होती हैं, और इसीलिए उनके बीच में ज़्यादा स्पेस होता है, कोई भी पार्टिकल ईजिली उनके अंदर आ सकता है, लेकिन ऐसा सॉलिड में नहीं होता। देखिए अरोमा यानी कि खुशबू। अब देखिए जो पार्टिकल्स होते हैं फूड के अरोमा के, वो मिक्स हो जाते हैं विद इस एयर। अब देखिए कोई खाना बनाते हैं हम, तो हमें उसकी स्मेल क्यों आती है, उसकी फ्रेगरेंस, खुशबू उसकी क्यों आती है, क्योंकि इसकी जो अरोमा होती है, जो खुशबू होती है, वो एयर के संग मिक्स हो जाती है। अब काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी और खुशबू क्या है, उसके भी तो पार्टिकल्स हैं। अब जब काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो क्या होगा, वो जो खुशबू है वो भी मतलब कि स्प्रेड होगी, और टेम्परेचर बढ़ेगा तो अपनी बाउंड्री से ऊपर जाएगी। तो वो कहाँ जाएगी, दाएं बाएं नहीं जा सकती, ऊपर जाएगी अपनी, क्योंकि कोई चीज़ बॉयल होगी तब वो ऊपर जाएगी। आपने 7th क्लास में पढ़ा होगा। तो खुशबू बॉयल होगी ऊपर जाएगी, और होगा क्या, वो जो खुशबू है वो आसपास के एयर के पार्टिकल के संग डिज़ोल्व हो जाएगी, और जो एयर के पार्टिकल्स हैं वो फ्री होते हैं और चारों तरफ जाएंगे, और हमारी किचन से होते हुए हॉट कुकड फूड की स्मेल हम तक सेकेंड्स में पहुंचाएंगे। लेकिन ऐसा सॉलिड और लिक्विड के संग
नहीं होता, क्योंकि लिक्विड इतनी मतलब गैस लिक्विड से भी ज़्यादा फ्री होती है। हाई स्पीड ऑफ पार्टिकल लार्ज स्पेस गैस द प्रॉपर्टी ऑफ डिफ्यूजिंग वेरी फास्ट अदर गैसेस। अब गैस में कोई गैस अगर मिक्स करो तो वो भी बहुत मतलब गैस भी फ्री होती है, गैस जबकि लिक्विड से भी ज़्यादा फ्री होती है गैस के पार्टिकल। ओके फ्रेंड्स, और इसीलिए एलपीजी यानी कि लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस के ऊपर भी यही प्रॉपर्टी काम करती है। और कंप्रेस्ड नेचुरल गैस यानी सीएनजी पे भी यही प्रॉपर्टी काम करती है। वो हल्की होती है, इसलिए उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ा के उन्हें ईजिली सिलेंडर्स में उनका वॉल्यूम बदल कर और ईजिली ट्रांसपोर्ट किया जा सकता है। चलिए कौन सा पढ़ती है। कैन मैटर चेंज इट्स स्टेट, क्या मैटर अपनी स्टेट चेंज कर सकते हैं? इसके बारे में मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। हाँ बिल्कुल कर सकता है। मैटर सॉलिड लिक्विड गैस, क्या आइस सॉलिड से लिक्विड में नहीं आती पिघल के, या लिक्विड से गैस में नहीं जाती वेपर होके, या गैस से वापस से लिक्विड में नहीं आती कंडेंस होके, या लिक्विड से वापस सॉलिड में नहीं जाती कूल होके। ओके फ्रेंड्स, अब इसमें टेम्परेचर का क्या इफेक्ट है? सब टेम्परेचर का ही इफेक्ट है। अगर आइस को गर्म करेंगे तभी वो लिक्विड होगी, लिक्विड को गर्म करेंगे तभी वो वेपर बनेगी, और वेपर को ठंडा करेंगे तभी वो लिक्विड बनेगी, लिक्विड को ठंडा करेंगे तभी वो वेपर बनेगी। सब काम तो टेम्परेचर का ही है ना। ये आपको वही बताया गया जो मैंने अभी बताया। अब जो सॉलिड को जब हीट, अब ये वही बात आ गई, मैंने बोला था सॉलिड लिक्विड में कैसे कन्वर्ट होते हैं, आइस वाटर में कैसे कन्वर्ट होती है फ्रेंड्स। चलिए, जब हम सॉलिड का टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो जो काइनेटिक एनर्जी होती है पार्टिकल्स की वो भी बढ़ जाती है। ओके फ्रेंड्स, ये आपको पता होगा। जब हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं सॉलिड्स का, आइस का जब टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी पार्टिकल्स की, और काइनेटिक एनर्जी बढ़ने की वजह से पार्टिकल वाइब्रेट होना शुरू होंगे। काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, वो ज़्यादा फ्री होने की कोशिश करेंगे, उनका अट्रैक्शन कम होगा और डिट्रैक्शन ज़्यादा होगा, रिपेल करने की कोशिश करेंगे, दूसरे को धकेलने की कोशिश करेंगे ग्रेटर स्पीड में। तो उससे क्या होगा, जो अट्रैक्शन के फोर्सेस हैं वो कम हो जाएंगे और हीट बढ़ेगी और उसके बाद काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, वो वाइब्रेट होंगे और धीरे धीरे वो बिखर जाएंगे और लिक्विड के कन्वर्ट हो जाएंगे फ्रेंड्स। ओके, द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ ए सॉलिड इज एन इंडिकेशन ऑफ द स्ट्रेंथ ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन इट्स पार्टिकल्स। जब कोई सॉलिड मेल्ट हो जाता है वो दिखाता है कि उस सॉलिड के पार्टिकल्स में कितना अट्रैक्शन फोर्स है। बहुत अच्छा पॉइंट है दोस्तों। मतलब कि जब हम किसी को गर्म करते हैं, किसी आइस को, तो वो जल्दी से पिघल जाती है। इसका क्या मतलब है कि उसका जो अट्रैक्शन फोर्स है वो बहुत कम है। आइस का मेल्टिंग पॉइंट कितना है? 273.15 के केल्विन। केल्विन के बारे में चलो हम यहाँ पे पढ़ लेते हैं। केल्विन ऐसा यूनिट है टेम्परेचर का। 0 डिग्री सेल्सियस तो आपको पता होगा, 0 डिग्री सेल्सियस इक्वल 273.15 के। अब टेम्परेचर को केल्विन स्केल में चेंज करने के लिए सेल्सियस से हमें 273 को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। केल्विन से सेल्सियस करते हैं और केल्विन से सेल्सियस में करने में 273 को ऐड करना होगा। अब जब एक सॉलिड मेल्ट होता है तो इसका टेम्परेचर सेम रहता है, तो ये हीट एनर्जी कहाँ जाती है। इसके आगे फ्रेंड्स हम अपने अगले वीडियो में देखेंगे। यहाँ तक बस इतना ही। अगले वीडियो में हमारा ये क्वेश्चन होगा, व्हेन अ सॉलिड मेल्ट्स इट्स टेम्परेचर रिमेन्स द सेम, सो वेयर डज द हीट एनर्जी गो। अभी के लिए इतना ही फ्रेंड्स, ये पार्ट 1 था। पार्ट 2 में हम आगे का चैप्टर देखेंगे। थैंक यू।